हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी जो पोएम थी ए रोड साइड स्टैंड, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे। तो प्रीवियसली हमने क्या कर लिया, प्रीवियसली हमने आपकी जो पोएम थी ए रोड साइड स्टैंड, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लिया बहुत अच्छे वे में। देन मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो आपके 6 मार्क्स का आता है एग्जाम में, उस पर डिस्कस कर लिए। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज पहले लाइन बाय लाइन पोएम को समझे, देन रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ कर आइए और देन फिर क्वेश्चन आंसर्स पर आइए। ओके, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूं। हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी जो आपकी इंग्लिश है उसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। ओके, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। आप साइड में प्लेलिस्ट देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से वेल अरेंज्ड आपकी प्लेलिस्ट है। फ्लेमिंगो के जितने भी चैप्टर्स हैं आपको बहुत अच्छे वे में प्रोज के जो चैप्टर्स हैं अच्छे से बता रखे हैं। ओके, पहले डिटेल्ड समराइज करा उनको, देन उनके क्वेश्चन आंसर्स करे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो हमारी बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम इंक्लूड करके ही तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है इस बार वो 95+ मार्क्स का टारगेट है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ध्यान है। तो हमने प्रोज सेक्शन आपके फ्लेमिंगो का कंप्लीट कर लिया। पोइट्री हम किस तरीके से कर रहे हैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं उसको लाइन बाय लाइन। देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। ओके, जो आपके 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है। ओके, देन थर्ड वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे। तो इसी तरीके से हम पोइट्री सेक्शन कंप्लीट करेंगे। देन हम आपकी जो विस्तार जो बुक है उसको अच्छे से चैप्टर्स को समराइज करेंगे, देन क्वेश्चन आंसर्स। और फिर हमारा जो शॉर्ट कंपोजिशन में जो पोर्शन है, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हमारे ग्रामर का पोर्शन है जिसमें 4 टॉपिक्स हैं, उनको बहुत अच्छे वे में वन शॉर्ट वीडियो में डिटेल बड़ी वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। सेपरेटली प्रैक्टिस सेट्स भी करेंगे उनके ग्रामर के। ओके, देन हमारा जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जी, तो हम बहुत अच्छे आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट सेशंस पे वीडियोस बनाएंगे। आपको मोटिवेशन वाली वीडियोस मिलेंगे। आपको बोर्ड में किस तरीके से कॉपी रिप्रेजेंट कर आनी, लिख कर आनी, किस तरीके से आपको आंसर राइट करने वगैरह वगैरह सब हम अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जो आपको 95+ मार्क्स अचीव करवाने में मदद देंगे। ओके, और मॉडल पेपर आ जाएगा जब हमारा था उस पर भी जो ब्लूप्रिंट होता है, हमारा जो सैंपल पेपर की बोर्ड पेपर इस तरीके का आएगा, उस पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो देन हम क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी चलाएंगे। ओके, रिवीजन भी करेंगे कंप्लीट। तो इस तरीके से बहुत अच्छे वे में हम टिल दी बोर्ड एग्जाम तक तैयारी करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलो, हो गया इंट्रोडक्शन। अब आप बात करते हैं तो अपन बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई, इसके आप देखोगे फ्लेमिंगो में वो अलग से इतने वो टेक्सचुअल क्वेश्चन दे रखे हैं। बाकी टेक्सचुअल क्वेश्चन में से मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन उठाए हैं, सीधी सी बात। बाकी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा मैं जो सारे रिपीट हो रखे हैं एग्जाम में और इंपॉर्टेंट है। प्लीज अच्छे से समझ लीजिए। देखो, डायरेक्टली आस्क कर लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करे तब सफेद नहीं होना आपको। तब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है और आप अभी अच्छे से देखो, आप मेरे से गाइड हो रहे हो, आप अच्छे से टीच कर रहा हूं मैं आपको, तो आप पोएम पढ़ लोगे मेरे से, फिर आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट, फिर क्वेश्चन आंसर, तो आपको कैसे क्वेश्चन दे दे आपको दिक्कत नहीं आने वाली। चलो, व्हाट वाज द प्लिया ऑफ द फ्लॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, मतलब उनकी क्या कंडीशन हो रखी है जिन्होंने रोड साइड स्टैंड जो रोड के साइड में लगा रखा है। और दूसरा क्वेश्चन है जो बोर्ड में रखा आपके, व्हाई डू द पीपल हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड वांट सम सिटी मनी टू फ्लो फेल इन देयर हैंड्स, मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो रोड साइड स्टैंड पे जिन्होंने शॉप लगा रखी है ना, वो यार वो क्यों थोड़ी सी मनी चाहते हैं किससे, जो सिटी ड्वेलर्स होते हैं उनसे, तो मनी को फील करना चाहते हैं ना, क्यों। देखो, द फॉल्क मतलब द पुअर पीपल, जो रोड साइड स्टैंड पे क्या लगा रहे हैं, अपनी शॉप लगा रखे हैं छोटी सी, वो पुट अप देयर रोड साइड स्टैंड डिड नॉट वांट चैरिटीज। अरे भाई, उनको चैरिटीज नहीं चाहिए, कि उनको दान नहीं चाहिए लोगों से, कि उनको डोनेशंस दिए जा रहे हैं। दे प्लीडेड पैथेटिकली टू द पीपल ऑफ सिटीज वो वर पासिंग देयर, बस वो तो विनम्रता से प्लीड करके, एक तरीके से निवेदन करके कि भाई आप लोग आइए और हमारी शॉप से थोड़ा थोड़ा लेकर जाइए कुछ। दे विश्ड एंड वांटेड सम मनी फ्रॉम देम, कि थोड़ी मनी चाहते हैं, वो वैसे मनी नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनी चीजें सेल करके, बाय देयर गुड्स,
ओके भाई, हमारे से हमारा जो सामान है वो खरीदो और हमारे को थोड़ी सी मनी दे दो, जो जो वहां से गुजरता है ना उस रोड साइड स्टैंड के बगल से, तो बस उनसे प्लीड पैथेटिकली प्लीड करते हैं उनसे, ओके, सो दैट दे कुड अर्न सम मनी। इसलिए यार थोड़ा सा वो रोड साइड स्टैंड पे ऐसी शॉप लग रखी है तो थोड़ा बहुत वो पैसे कमा लेंगे यार इनके थ्रू। समझ में आ गया ना आपको? तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रिफर्स टू, व्हाई इज इट इन वेन? मतलब चाइल्डिश लॉन्गिंग क्यों यूज करा है आपके पोइट ने, और ये वेन क्यों है? वेन मतलब व्यर्थ, ओके। The poet described the pitiable condition of the poor. Pitiable होता है दयनीय, okay, condition of the poor people who put up a shop on the road side। मतलब उनकी दयनीय स्थिति बता रहे हैं जो जिन्होंने एक रोड साइड स्टैंड, रोड स्टैंड यानी है आपका यहाँ पे मीनिंग है क्या, एक शॉप से, ओके। बता दिया था आपको कि रोड साइड स्टैंड पे जिन्होंने एक जो छोटी सी शॉप लगा रखी है ना, उनकी दयनीय स्थिति बता रहे हैं। दे ईगरली वेट टू स्टॉप ए कार एंड बाय समथिंग फ्रॉम देम। बहुत यार ईगरली एकदम बैठे हुए हैं, प्लीड कर रहे हैं लोगों से कि भाई कोई आए, कोई भी कार आए, टू स्टॉप ए कार एंड बाय समथिंग फ्रॉम देम, भाई कोई कार आए और उनसे ले कुछ, ओके। द पोइट कॉल्स द विश चाइल्डिश लॉन्गिंग। इस चीज को पोइट चाइल्डिश लॉन्गिंग कह रही है क्योंकि इट इज वेन बिकॉज nobody stopped there, क्योंकि कोई भी वहां पे नहीं रुक रहा है। चलो अब आते हैं आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर। ये है आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और ये सारे एग्जाम में बार बार रिपीट हो रखे हैं, तो प्लीज उन्हीं को सिलेक्ट करा। ऐसे तो खूब सारे क्वेश्चंस है लेकिन कुछ क्वेश्चंस ही लिए हैं आपके जो रिपीट हो रखे हैं, ओके। क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में तो इतने से दे रखे हैं तो उनसे पार पढ़ने से तो ये क्वेश्चन आ रखे हैं आपके अलग से, तो उन्हीं को तैयार करना, बाहर कुछ नहीं आएगा पक्का, ओके। व्हाट वर द आइटम्स बीइंग सोल्ड एट द रोड साइड स्टैंड, और दूसरे वे में आ जाए व्हाट वर द ओनर्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड सेलिंग। कह रहे हैं कि रोड साइड स्टैंड में जो रोड साइड के बगल में जो दुकान है ना उस पे क्या क्या बिकता है, और वो जो ओनर, दूसरे में कि ओनर क्या क्या बेचता है। देखो, द रोड साइड स्टैंड ओनर्स सेलिंग वाइल्ड बेरीज, वाइल्ड बेरीज बेर होते हैं ना वो, एंड गोल्डन गॉड्स, मतलब एक तरीके से सीताफल टाइप मान लो आप, ओके। उसी टाइप का होता होगा कुछ, गोल्डन स्क्वैश करके है तो अपन यही मान लेते हैं, ओके। बाकी होता होगा इनका कुछ, ओके। दे ऑल्सो ऑफर्ड पीसफुल मोमेंट्स टू एंजॉय द ब्यूटीफुल सीन ऑफ द माउंटेन्स, ओके जी। वो कह रहे हैं और थोड़ा ऑफर क्या है, वहां पे रुकेंगे तो अच्छा माउंटेन्स का दृश्य है, ओके। थोड़ी देर रुकेंगे तो थोड़ा सा अच्छा पीसफुल मोमेंट्स भी मिलेंगे उनको, टू एंजॉय द ब्यूटीफुल सीन ऑफ मोमेंट्स, ओके। ठीक है, ये आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा भाई। आपको सबको कह भी रखा है कि अपने अलग से एक सेपरेट नोटबुक रखिए, बहुत अच्छे से आपको मैटर मिलता है, उसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से एग्जाम में लिख कर आओगे एकदम बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। Why did the road side stand plead for? भाई रोड साइड स्टैंड किस चीज का निवेदन करता था लोगों से भाई, क्या? The roadside stand pleaded to the city people to stop there and buy their goods। कि थोड़ी कोई भी कार आती जाती उनसे प्लीड करता कि अंदर ही अंदर कि भाई कोई कार आए, रुके यार हमारे पास भी और हमारा जो सामान है वो ले, so they can earn some money for their better life। तो इसी यार थोड़ा सा पैसा कमा लेंगे अपने अच्छी लाइफ के लिए, ओके। बस इतना सा। What types of promises are made to the poor people? Okay, what is the result? Okay, क्या रिजल्ट रहा? देखो, प्रोमिसेस तो बहुत किए जाते हैं ऐसे लोगों को, पुअर पीपल जो हैं उनको, लेकिन इसका रिजल्ट क्या था? देखो, द पुअर विलेज वर प्रोमिस्ड दैट दे वुड बी रिहेबिलिटेटेड, रीसेटल्ड दूसरी जगह, ओके, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड मार्केट्स। इनको कहा जाता है कि भाई आप है ना, आपको रीसेटल्ड कर दिया जाएगा यहाँ से, ओके, आपको अच्छे मार्केट्स में ले जाया जाए, थिएटर्स के पास ले जाया जाएगा। बट these promises were not fulfilled and the poor villagers were befooled। मतलब ये क्या, एक जो बड़े जो रिच लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस वगैरह जो ये है ना, ये खेल खेलते हैं इनके साथ। क्या खेल खेलते हैं कि भाई इनको पहले तो प्रोमिसेस करते हैं कि भाई इसी तरीके से आप यहाँ का जो लैंड है ना, ये जो आप जगह पे दुकान पे लगा रखी, इसको तो आप बेच दो हमारे को, और हम आपको जो सिटी में अच्छी जगह पे मार्केट की साइड में थिएटर के पास आपको
क्या दे देंगे, जगह दे देंगे, फिर वहां पे आप अपने सेल करना, बिफूल्ड यानी बेवकूफ बनाया जाता है। चलो, व्हाट इज द विलेजर्स, चलो हो गया ना बिफूल्ड तक, ये आपका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आप, व्हाट इज द विलेजर्स कंप्लेंट अगेंस्ट द रिच पीपल ऑफ सिटी। भाई जो विलेजर्स थे वो किस चीज की कंप्लेंट करते थे, जो सिटी पीपल थे ना उनकी। द विलेजर्स कंप्लेंट दैट द रिच पीपल ऑफ सिटी आर ग्रीडी एंड मिजरली। ओके, बहुत ज्यादा लालची और मिजरली, एक तरीके से सुना कि मिजाज के आदमी है। दे आर इनडिफरेंट टू द मिजरेबल कंडीशन एंड लाइफ ऑफ द विलेजर्स। भाई उनको कुछ पता नहीं है, एकदम अवगत ही नहीं है वो हमारी मिजरी से, हमारी मिजरेबल लाइफ है ना, जो एकदम बुरी तरीके से हम जो लाइफ लीड कर रहे हैं। तो ये कंप्लेंट्स वो करते रहते हैं इनको। चलो, व्हाई डू सम कार स्टॉप एट द स्टैंड, ये क्वेश्चन भी है। देखो भाई क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, आंसर अच्छे से समझ लो। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के आ जाए तो फिर आपको ये नहीं कि करवाया बने अच्छे से। देखो कुछ कारें क्यों रुकती थी, कुछ कार्स थी वो स्टैंड के पास क्यों रुकी थी भाई। ए कार ओनर स्टॉप देयर टू आस्क अबाउट द फार्मर्स प्रोड्यूस। एक गाड़ी आई तो वो रुकी थी क्या, कि फसल पूछने के लिए रुकी थी कि भाई क्या चल रहा है आजकल फार्मर की प्रोड्यूस में, ठीक है। सेकंड रुका था वो क्या, वन स्टॉप टू आस्क अबाउट द रूट, दूसरा रुका था कि भाई ये रास्ता आगे कहाँ जाता है। ओके, देन थर्ड फॉर टेक ए बैक टर्न ऑफ, ठीक है। चलो, जो एक तीसरा रुका था वो थोड़ा सा बैक ले रहा था गाड़ी को, इसलिए वहां पे रुक गया। थोड़ा सा बैक लेके गाड़ी को बैक लेते हैं, फिर इधर से वापस टर्न लेके जाते हैं ना, इसलिए। और जो फोर्थ था, आस्क इफ दे वुड सेल गैस, जो गैस, और पूछ रहा था इनसे कि भाई आप गैलोन जो गैस होती है वो सेल करते हो क्या, बेचते हो क्या। ओके, बट दो, चलो कोई नहीं, बट नो वन स्टॉप्स टू बाय समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन कोई भी नहीं रुका उनसे कुछ खरीदने के लिए। द पोइट फील्स वेरी बैड फॉर दीज पीपल। ओके, बहुत ज्यादा दुख होता है उस पोइट को इन लोगों के लिए। चलो, हाउ डिड द ऑथोरिटीज द लैंडस्केप, कंप्लेन है कुछ, थोड़ा अलग क्वेश्चन होना चाहिए थोड़ा सा जी। ओके, द ऑथोरिटीज हैड पुट अप होर्डिंग्स विद, मतलब कंप्लेंट टाइप ही होगा कि वो जो अथॉरिटी है वो किस तरीके से उनको ब्लेम करती थी। ओके, ब्लेम द लैंडस्केप, ये होना चाहिए। देखो, अथॉरिटी हैड पुट अप होर्डिंग्स, जो बोर्ड्स होते हैं ना वो लगा रखे, विद आर्टलेस पेंट ऑन द रोड साइड विच married the otherwise beautiful landscape. Okay, they also put the wrong direction signs. Okay, तो यार मतलब गंदा सा पेंट कर रखा अथॉरिटी ने, और जो होर्डिंग्स होती है जो बड़े बड़े टाइप के वो लगा रखे हैं, और एक तरीके से जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो भूदृश्य होता है ना उसको गंदा सा मैरिड यानी गंदा सा इस तरीके से कर रखा है। दे ऑल्सो पुट द रॉन्ग डायरेक्शन साइंस, और उन्होंने वहां पे रॉन्ग डायरेक्शन साइंस होते हैं ना, जो डायरेक्शन होता है रास्ता इधर जा रहा है वो भी रॉन्ग लगा रखे थे। भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ऊपर करवाए ये भी आए हुए हैं जी आपके, बाकी इनको अच्छे से। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द ग्रीडी गुड डूअर्स, लालची गुड अच्छे, करने डूअर्स यानी करने वाले, एंड बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे यानी होता है शिकार, बीस्ट यानी होता है जानवर। ओके, तो देखो व्हाट काइंड ऑफ कंप्लेंट डज द पोएट टॉक ऑफ। अब देखो ग्रीडी जो पीपल है, जो गुड डूअर्स है, जो उनको दिखाते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, और वो क्या है, किस तरीके से, क्या आपके पोएट ने उनको नाम लेके क्या बताना चाह रहे हैं। द पोएट सेज दैट द ग्रीडी गुड डूअर्स pretend to be well wisher होना चाहिए जी। ओके, वेल विशर ऑफ द विलेजेस, बट इन रियल देखो वो सीम तो क्या होते हैं, दिखाते तो क्या है, प्रिटेंड तो ये करते हैं कि भाई हम आपके वेल विशर है। मैंने आपको बताया था ना अभी पीछे कि इस तरीके से आप लैंड अपना जो भी जगह है वो बेच दो और हम आपको मार्केट में, तो उनको बेवकूफ बनाते हैं भाई। बट इन रियलिटी दे आर लाइक फ्लैश ईटिंग वाइल्ड एनिमल्स, जो मांस खाने वाले जंगली जानवरों का उस टाइप के आदमी होते हैं। वो प्रे द रूरल पीपल, जो ग्रामीण जो लोग होते हैं उनको शिकार बनाते हैं, प्रे यानी शिकार बनाना। ओके, अपने चुंगल में ऐसी इस तरीके की बातें करते हैं, फिर वो बेचारे वो तो इलिटरेट होते हैं, ज्यादा समझ नहीं होती और कई बार चुंगल में फंस जाते हैं। देखो, व्हाट डज द पोएट वांट्स टू पोर्ट्रे थ्रू दिस पोएम। देखो भाई इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो ये आपका आंसर सबसे बेस्ट है जी।
देखो, व्हाट डज द पोइट वांट्स टू पोर्ट्रे थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के थ्रू आपके पोइट क्या चित्रित करना चाह रहे हैं। और देखो, व्हाट मैसेज डज द पोइट कन्वे थ्रू द पोएम रोड साइड स्टैंड, ठीक है। द पोइट ब्रिंग्स आउट द हेल्पलेस कंडीशन ऑफ द रूरल पीपल, विलेजर्स, ओके, उनकी हेल्पलेस कंडीशन को दिखाने के लिए दे आर सफरिंग फ्रॉम मेनी थिंग्स, बहुत ज्यादा चीजों से सफर हो रहे हैं। दे ऑल्सो वांट टू अर्न मनी एंड लिव ए हैप्पी लाइफ, मनी भी चाहते हैं कि और अच्छी लाइफ जीना भी चाहते हैं। दे ऑल्सो फील द मनी एंड यूज इट फॉर देयर बेटर लाइफ लिवलीहुड, ओके, मनी का यूज करना चाहते हैं, उसको फील करना चाहते हैं और अपने बेटर लिवलीहुड, अपने अच्छे सर्वाइवल के लिए, अच्छे जीवन यापन के लिए थोड़े से मनी को चाहते हैं वो। दे ऑलवेज सीम टू बी कंप्लेनिंग अबाउट देयर लेक्स, मतलब हमेशा वो अपने जो अभावों के लिए कंप्लेनिंग करते हुए दिखते हैं हमारे को। वांट्स एंड नीड्स, उनकी जरूरतों के लिए, ओके, जो चाहते हैं वो उनकी जरूरतों के लिए और अपने अभावों के लिए ही वो कंप्लेन करते रहते हैं। बट ऑल देयर विशेज आर इन वेन, मतलब उनकी सारी जितने भी इच्छाएं हैं ना भाई, वो सब व्यर्थ हो जाती है भाई। द पोएट ऑल्सो वांट्स टू कन्वे ए फैक्ट दैट, एक फैक्ट और बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट शुड रियलाइज दिस एंड, गवर्नमेंट है ना जो, उनको रियलाइज करनी चाहिए इनकी कंडीशन, एंड एक्ट अपॉन, इस पर काम करना चाहिए, फॉर देयर बेटर लिवलीहुड, ओके, उनके अच्छे जीवन के लिए, बेटर लिवलीहुड, ओके, ठीक है जी। अब आपका क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पुअर विलेजर पुट अप ए स्टैंड एट द रोड साइड, भाई जो रोड साइड स्टैंड पे जो वो पुअर विलेजर्स थे उन्होंने क्यों लगा रखा था वो रोड साइड स्टैंड। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल वो पास्ड बाय टुवर्ड्स द स्टैंड, और उन पीपल का क्या एटीट्यूड था जो उसके पास से गुजरते थे, ओके। वाई, और दूसरा क्वेश्चन, वाई वर द पुअर विलेजर्स कंपेल्ड टू पुट, मतलब किस चीजें थी उनको जो उनको ये स्टैंड लगाना पड़ा रोड साइड पर, एक शॉप लगानी पड़ी। हाउ डिड द सिटी ड्वेलिंग यानी जो रहने वाले लोग होते हैं, निवासी, मोटरिस्ट रिएक्ट टू दिस एंजोवर, और इस चीज पर जो सिटी ड्वेलर जो आते थे ना उस रास्ते से, उनको क्या तरीके से कहते थे। The poor villagers put a small shop at the roadside to earn some money. सीधी सी बात है, थोड़े से पैसों कमाने के लिए उन्होंने स्टैंड लगाया था, अपने शॉप लगाई थी। There are lacks of opportunity for them. वहाँ पे बहुत सारी lacks of अभाव थे यार अपॉर्चुनिटीज के, तो स्टैंड लगा लिया उन्होंने। So they start their roadside stand, इस शॉप, okay, for their survival. So they want to sell their प्रोड्यूस टू सिटी ड्वेलर्स वो पास्ड बाय ऑन द रोड, तो अपना जो प्रोड्यूस थे, जो अपनी जो भी उत्पादन वगैरह जो भी वो करते थे, तो वो सिटी ड्वेलर्स थे ना जो आते थे उस रास्ते से, उनको बेचना चाहते थे, ओके, उनको अपना सामान बेचना चाहते थे। बट द सिटी पीपल डू नॉट केयर अबाउट देम, बल्ले उनके केयर ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते थे। एंड दे डू नॉट पे अटेंशन टुवर्ड्स देम, बिल्कुल अटेंशन नहीं देते थे एकदम। दे हेट दीज पीपल एंड डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम देम, ऐसे लोगों को वो हेट करते थे और उनसे कुछ नहीं खरीदते थे। सो द पुअर पीपल लीड ए वेरी मिजरेबल लाइफ, इस वजह से उनको बहुत ज्यादा मिजरेबल लाइफ जीनी पड़ती थी, ओके। ऐसा दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आंसर आपका अच्छा है, ओके जी। और एक क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डिड द ग्रीडी गुड डूअर्स ट्राई टू हार्म द फार्मर्स। मैं आपको ग्रीडी गुड डूअर वाला जो क्वेश्चन है अच्छे से बोल रहा हूँ, अच्छे से कर लीजिए इसको, ये आ सकता है जी। ग्रीडी मतलब लालची, गुड यानी अच्छे, डूअर्स मतलब अच्छे काम करने, मतलब ऐसे लोग जो मतलब दिखाते तो बहुत अच्छा कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन असली में वो उनको हार्म पहुंचा रहे हैं। भाई देखो, सुनना आप समझ में आ जाएगा। There was a news that these hard-working, honest but poor villagers to be deprived of their lands by the greedy so-called good doers. Okay, greedy so-called do मतलब उनको यार अपने इन लोगों की वजह से, अपने जो भी वांट्स है, नीड्स और अपनी चीजों की वजह से इनको डिप्राइव्ड रहना पड़ता है भावों में। They were going to be resettled near big stores, theaters. Okay, वो इनको वादे करते हैं कि भैया हम आपको मार्केट्स के पास ले जाएंगे, रीसेटल्ड कर देंगे और स्टोर्स के पास ले जाएंगे, ओके। दे वर promised comfortable lives if they sold out their lands to them. प्रॉमिस करते हैं कि भैया आप अगर हमारे को अपने जो जमीन बेच दोगे ना तो हम आपको बहुत अच्छी लाइफ देंगे। सो हार्टलेस बीस्ट ऑफ प्रे, जो ये जो हार्टलेस बीस्ट ऑफ प्रे होते हैं, पीपल वर प्लानिंग टू फोर्स द पुअर फार्मर्स, ये पुअर फार्मर्स को फोर्स करना चाहते हैं टू एक्सेप्ट देयर फॉल्स बेनिफिट्स
उनके फॉल्स जो झूठे जो दिखावे वादे करते हैं ना, उनको एक्सेप्ट करने के लिए एंड डिप्राइव देम फॉर देयर लैंड्स, और उनसे जमीन भी छीनना चाहते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये आपके थे क्वेश्चन आंसर्स इस पोएम के। तो तीनों लेक्चर्स अच्छे से देख लेना और अच्छे से आपकी पोएम कंप्लीट अच्छे से तैयार हो जाएगी। कैसा भी क्वेश्चन आए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। मैंने इस पीडीएफ में यही क्वेश्चन सेलेक्ट है, आप प्रीवियस एग्जाम पेपर भी देख लीजिएगा, चाहे कुछ ना कुछ आ रखे हैं इनमें से। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो प्लीज इनको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बुक में तो ऐसे ही क्वेश्चन है। बाकी दो जो मुझे लगे ठीक, तो वो मैंने ले लिए, इंक्लूड कर लिए। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही हैं सारे जो आते रहते हैं। ओके, अच्छे से कर लीजिएगा इन्हें तैयार। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में आस्क मुझसे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, और अटेंटिवली रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लीजिए आप। ओके, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।